कभी सोचा है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? किसी और से नहीं, अपने ही दिमाग से। हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर इतना सोचते हैं कि करने का वक्त निकल जाता है। जब करने की बारी आती है, तो या तो डर आ जाता है या लोग पीछे हट जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मानसिक जाल की जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारी काबिलियत को दबा देता है और कैसे जब कोई साथ नहीं देता तो हमें खुद ही अपनी ताकत बननी पड़ती है। सोच का जाल एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपने ही सपनों को मार देता है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत उम्मीदों के साथ करते हैं। लगता है दोस्त रहेंगे, परिवार साथ देंगे, रिश्ते संभाल लेंगे, लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि जब रास्ता मुश्किल होता है तो साथ देने वाले बहुत कम निकलते हैं। तब जो अकेलापन आता है वो ना निगलता है ना उगलता है। कोई कहता है तेरे बस की बात नहीं, कोई हंसता है ये भी कुछ कर लेगा, और आप बस सोचते रहते हैं कि क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूँ। मगर यहीं से बदलती है कहानी, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है और तब भी हिम्मत करता है, तब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों के लिए मिसाल बनता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलेंगे उस सफ़र पर जहां एक साधारण सोचने वाला इंसान खुद की ताकत से बड़ा होता है, जहां रिश्ते टूटते हैं, हौसले गिरते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि अब उसे किसी का साथ नहीं चाहिए, वो खुद के लिए काफ़ी है। तो अगर आप भी सोचते हैं अब और नहीं, अब कुछ करना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सोचना अच्छी बात है, सोचने से रास्ता निकलते हैं, लेकिन जब सोच ज़्यादा हो जाए तो वो रास्ता को बंद भी कर देती है। बचपन में आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी, जो सोचता है वो करता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जो बस सोचता है ही रहता जाता है, वो क्या करता है? चलिए शुरुआत करते हैं एक सच्चाई से। हर इंसान के अंदर दो आवाज़ें होती हैं, एक जो कहती है तू कर सकता है, और एक जो हर बार डराती है, क्या होगा अगर नहीं हुआ तो? और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का वो भंवर जिनमें हर साल लाखों युवा फंस जाते हैं। सोचना और ज़्यादा सोचना एक महीन फर्क है, दोनों में एक महीन फर्क है। जैसे आपने तय किया कि आपको एक नया काम शुरू करना है, मन में जोश भी है, विचार भी है, लक्ष्य भी है, मगर तभी दिमाग कहता है रुक जा, पहले सोच ले क्या तू सही कर रहा है। फिर आप सोचने लगते हैं लोग क्या कहेंगे, कहीं असफल हो गए तो, कहीं हंसी ना उड़ जाए मेरी। धीरे धीरे सोचने से एक दिन निकल जाता है, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना, और फिर साल, और एक दिन आपको एहसास होता है बस सोचा, कुछ किया ही नहीं। ओवर थिंकिंग के संकेत, क्या आप भी इससे जूझ रहे हैं? कोई भी काम करने से पहले डर लगना,
छोटे छोटे फैसलों में भी घबराना, बार बार सोचकर तनाव महसूस करना, खुद पर शक करना, दूसरों की बातों को दिल पर लेना, हर परिस्थिति में खुद को ही दोषी ठहराना। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? बचपन में सीखा डर, समाज का दबाव, परिवार की उम्मीदें, बार बार की असफलता, दूसरों से तुलना और सबसे खतरनाक अकेलापन। जब कोई साथ नहीं देता तब दिमाग और भी ज़्यादा सोचता है। सोचिए, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। परिवार कहता है ये सब छोड़ पढ़ाई कर, दोस्त हंसते हैं तू करेगा कुछ बड़ा, रिश्तेदार ताना मारते हैं हमारे बच्चे तो डॉक्टर बन गए, तू क्या कर रहा है। और फिर आप सोचते हैं क्या वाकई में कुछ कर रहा हूँ मैं। यही सोच धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करती जाती है। ओवर थिंकिंग का असली असर ये सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। जैसे निंदा, सिर दर्द, थकान, डिप्रेशन, खुद से नफरत और सबसे बुरा आत्महत्या के विचार। लेकिन क्यों सोचते हैं हम इतना? क्योंकि हम डरते हैं असफलता से, हम डरते हैं अकेलेपन से, हम डरते हैं हंसी से, हम डरते हैं आलोचना से और ये डर हमें पकड़ लेती है। सोचिए एक पल को, आप एक पुल के किनारे खड़े हैं, पुल पार करना है लेकिन डर है कि नीचे गिर गए तो फिर आप वहीं खड़े सोचते रहते हैं और सोचते हैं, आपकी जिंदगी वहीं अटक जाती है। आप ना पार जाते हैं ना पीछे लौटते हैं, बस वहीं एक रुक जाते हैं। यही ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी हार है, ना आगे बढ़ने देती है ना पीछे हटने देती है। अब सवाल ये नहीं कि सोचते क्यों हैं, सवाल ये है कि इससे निकले कैसे। उसका जवाब हम पार्ट 2 में देंगे। ओवर थिंकिंग वो धीमा जहर है जो आपकी आत्मा को हर दिन थोड़ा थोड़ा मारता है। और सबसे दर्दनाक बात, इस जहर का इलाज आपके अंदर ही है। अगला भाग देखना ना भूलें, जहां हम बताएंगे कि जब कोई साथ नहीं देता तो खुद के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है।